एक टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे आप लोगों ने अभी ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जब मैं पढ़ रहा था इसको। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख दिया भारत पोल। हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने भारत पोल जो है वो यहाँ पर अभी पोर्टल बनाया है। रिक्वेस्ट आती है ट्रांसनेशनल क्राइम को, तो फटाफट कई बार उन्होंने रेड नोटिस इशू कर दिया इंटरनेशनल जो पोल के बारे में। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सीबीआई मिलकर काम करती है इसके साथ में। एक एरिया से दूसरे एरिया में नॉर्मली कहते हैं कि लेटर भेज दो, मेल कर दो, फैक्स कर दो। एक टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे आप लोगों ने अभी ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जब मैं पढ़ रहा था इसको। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख दिया भारत पोल। कुछ मिलता जुलता लग रहा है किसके साथ में, मतलब कैसा कोई इंटरनेशनल लेवल पर कुछ है ऐसा, जैसा इन्होंने लिख दिया यहाँ पर भारत पोल। तो ये है बिल्कुल मिलता जुलता, जिसको आप लोग बोलते हैं इंटरपोल। इंटरपोल जैसा है ऐसा हमारे देश के अंदर में अमित शाह साहब के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसी के नाम से मिलता जुलता। रीजन क्या रहता है मिलाने जुलाने का, रीजन ही रहता है लोगों को कंफ्यूजन ना हो, समझ में आ जाए कि अच्छा किससे रिलेटेड है यहाँ पर ये। तो इंटरपोल इंटरनेशनल लेवल की पुलिस बोलते हैं। तो भारत का एक ऐसा हो गया भारत पोल, जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ट्रांसनेशनल क्राइम होता है। जैसे अभी किसी ने कोई क्राइम किया, मान लीजिए आज की डेट में किसी इंसान ने गुजरात के अंदर में कोई क्राइम किया, और गुजरात से क्राइम कर कर वो इंसान जो है वो बिहार में चला गया, या फिर गुजरात से क्राइम कर कर वो इंसान कर्नाटक में चला गया। अब यहाँ पर गुजरात में गुजरात की पुलिस है, कर्नाटक में कर्नाटक की पुलिस है, बिहार में बिहार की पुलिस है। अब दोनों पुलिस को एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट करना पड़ेगा भाई उस इंसान को पकड़ने के लिए, वरना तो वो पकड़ में नहीं आएगा। अब मान लीजिए किसी इंसान ने अगर कहीं पर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करी, और जो अगर हम लोग यहाँ पर देखें वो कहीं इंटरनेशनल लेवल पर चला गया भागकर, मतलब वो इंसान जो है वो यहाँ पर नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल पर चला गया, भारत से निकलकर वो इंसान जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जाकर बैठ गया, या फिर वो इंसान जो है वो यूके में जाकर बैठ गया। तो उस टाइम पर क्या करेंगे, तो उस टाइम पर काम आता है इंटरपोल। इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसमें अलग अलग देश की अलग अलग जो पुलिस की जो बॉडीज हैं वो इसका पार्ट रहती हैं। जैसे हमारे देश की साइड से कौन है रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर, तो याद रखना ये सीबीआई है जो हमको रिप्रेजेंट करती है इसके अंदर में, इंटरनेशनल पुलिस के अंदर में, जिसको इंटरपोल बोलते हो। तो हमारे देश के अंदर में इस चीज को और दुरुस्त करने के लिए हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने भारत पोल जो है वो यहाँ पर अभी पोर्टल बनाया है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछ लेंगे कि ये पोर्टल जो है डेवलप किसके द्वारा किया गया है, क्योंकि मैंने बता दिया ऑलरेडी आप लोग को कि इंटरपोल में हमारे देश की कौन रहती है, वो रहती है हमारे देश के अंदर में बेसिकली सीबीआई। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर मेनली सीबीआई रहती है। तो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो यहाँ पर इस पोर्टल को डेवलप किया है, क्योंकि कल को चलकर अगर कोई भी इंटरनेशनल क्रिमिनल हमारे देश के अंदर में आता है, या हमारा क्रिमिनल वहां पर जाता है कोई, तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल यानी कि इस वेबसाइट पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये पोर्टल अमित शाह जी जो हमारे देश के होम मिनिस्टर जी हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर, और ये लॉन्च किया गया भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर में 7 जनवरी यानी कि परसों। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है। तो मिनिस्ट्री कौन कौन सी यहाँ पर इसमें काम करेगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर बता दिया मैंने। कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, तो सीबीआई काम करेगी कोलैबोरेशन के तौर पर, और नेशनल जो सेंट्रल ब्यूरो है ये मिलकर काम करेगी, ताकि यहाँ पर सिचुएशन को सुधारा जा सके। इंटरपोल के साथ में अगर कोई भी ऐसी चीजें होती है तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन पता चल सके। ऐसा नहीं कि भाई क्राइम हो रहा है पता नहीं क्या क्या चल रहा है और यहाँ पर इंफॉर्मेशन ही है, तो इंटरपोल के साथ में मिलकर एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन यहाँ पर निकाल कर लेकर आ जाएगी। तो ये पॉजिटिव चीज आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर हमारे देश का कोई क्रिमिनल बाहर गया हुआ है, या बाहर का कोई क्रिमिनल हमारे देश के अंदर में आया है, कोई असिस्टेंट चाहता है हमसे, ट्रांसनेशनल कोई क्राइम कर रहा है, तो उस इंसान को अपने देश से उधर आसानी से हम लोग ले जा सकेंगे और ला भी सकेंगे। तो स्ट्रीमलाइन करना इंटरनेशनल असिस्टेंस, अगर कोई रिक्वेस्ट आती है ट्रांसनेशनल क्राइम को, तो फटाफट कई बार उन्होंने रेड नोटिस इशू कर दिया। ठीक है, तो भाई साहब ये इशू किए जाते हैं कि भाई कोई इंसान जो है उसको किस तरीके से पकड़ कर लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे नोटिस होते हैं। ये अभी तो मैं स्लाइड लाना भूल गया, इसके बारे में आप लोग एक बार सर्च कर लेना, मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी करा दूंगा। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करेंगे आप लोग यहाँ पर, तो ये नोटिस इशू किए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, कि इस पर्टिकुलर नोटिस के तौर पर हम लोग बोलते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर इंसान जो है इसको हम लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इंसान जो है ये गुमशुदा है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इस तरीके से इंटरपोल के अंदर में ये नोटिस इशू किए जाते हैं, और हमारे देश के अंदर भी कई बार इस तरीके के नोटिस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में निकल कर आते हैं। और अभी शायद एक हमें क्वेश्चन पेपर भी देख रहा था, उसमें ये जो नोटिस है उसके बारे में पूछ ले आते हैं कई बार। अगर आप लोगों से क्वेश्चन बनता है कि कौन से कलर का कौन सा नोटिस होता है, तो मैं आप लोगों को एक बार प्रोवाइड करा देता हूँ, एक सेकंड जस्ट। ये नोटिस आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर, इसको आप लोग को मतलब पीपीटी में भी लगा हुआ मिल जाएगा फिर ये
इसको आप लोग एक सेकेंड, इसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं कि भाई साहब ये कौन सा नोटिस है यहाँ पर, तो मैंने अभी शेयर कर दिया। डायरेक्ट जब क्वेश्चन बनेगा तो मैच करने के लिए आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अभी यहाँ पर इसीलिए बात की जा रही है, क्या बात की जा रही है कि यहाँ पर रेड नोटिस इशू कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आप लोगों से पूछेगा रेड नोटिस तो इशू कर दिया, तो आप लोगों को पता है अगर रेड नोटिस किसके लिए है तो वांटेड पर्सन के लिए कि ये इंसान वांटेड है। ग्रीन नोटिस इशू कर दिया तो एक तरीके की वार्निंग और इंटेलिजेंस के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। येलो नोटिस इशू कर दिया कि भाई ये इंसान मिसिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग नोटिस इनके द्वारा इशू किए जाते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई नोटिस इशू कर दिया तो अब हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि उस नोटिस के साथ में मिलकर हम लोग काम करें ताकि जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। तो उसी के चलते आप लोग को यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये इसके बारे में हल्का सा आप लोग याद रखिएगा। बाकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अगर बात करें इंटरनेशनल जो पोल के बारे में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सीबीआई मिलकर काम करती है इसके साथ में, ठीक है। हमारे देश के अंदर में अब प्रॉपर ऑफिस रहेगा, तो जिसको अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया। फीचर क्या क्या रहने वाले हैं यहाँ पर तो मैंने बता दिया, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म रहेगा जो कि इंटरनल की जो रिक्वेस्ट है जैसे रेड नोटिस हो गया या अदर कलर के जो कोड हो गए जो मैंने अभी आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं, इनमें से कोई भी कलर के कोड की रिक्वेस्ट अगर की जाएगी तो उसकी सारी चीजों को बेसिकली स्ट्रीमलाइन करेगा एक साथ में मिलकर। यहाँ पर सीबीआई जो रहेगी उसको ऑफिशियल एक्सेस रहेगा यहाँ पर, सीबीआई इंटरपोल जो लाइजन ऑफिस है यहाँ पर, ठीक है, या फिर यूएन के जो ऑफिसर हैं। तो एक ऐसा ये सिस्टम तैयार किया जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश के अंदर में कोई भी ऐसी चीजें कोई पूछे इसके बारे में तो डायरेक्टली हम लोग उसको सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं अपनी साइड से। ये इस लेवल का डेवलपमेंट हमारे देश के अंदर में किया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि ये एक तरीके का नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीके के टॉपिक में आप लोगों का कवर हो जाएगा। हम लोग अपने देश के अंदर में आज की डेट में साइबर क्राइम अगर कोई हो रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, यानी कि ना इंसानों के साथ में आज की डेट में कुछ किया जा रहा है गलत तरीके से, उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है, इधर उधर ले जाकर बेचा जा रहा है, या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, तो किसी भी फील्ड में हमारे देश से कोई बाहर जा रहा है या बाहर के इंसान कोई हमारे देश के अंदर में आ रहे हैं, तो अब हम लोग मिलकर काम कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास में जो ऐसे नहीं कई बार इस स्टेट के अंदर में इंफॉर्मेशन थी पर नेशनल लेवल पर इंफॉर्मेशन नहीं है। अब किसी इंसान ने ऐसी हरकत की है तुरंत उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पे डाल दी जाएगी, तो कल को इंटरनेशनल लेवल पर भी कहीं जा रहा है तो उस पर्टिकुलर जो सीबीआई है स्टेट के धक्के खाने नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट सारी इंफॉर्मेशन इंटरपोल पर मिल जाएगी। ऐसे आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो यहां पर कोई भी साइबर अपराध हो रहा है, कोई मादक पदार्थ की तस्करी हो रही है, मानव तस्करी हो रही है या वित्तीय धोखाधड़ी हो रही है, तो कोई भी इस कैटेगरी में अगर कोई आ रहा है तो उसको प्रॉपर यहां पर एक जगह इकट्ठा किया जाएगा ताकि यहां पर दिक्कतें ना देखने को मिले। जब यहां पर ट्रांसनेशनल कम्युनिकेशन की बात, जो यहां पर नॉर्मली ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन होता है उससे हटाकर कि भाई एक एरिया से दूसरे एरिया में नॉर्मली कहते हैं कि लेटर भेज दो, मेल कर दो, फैक्स कर दो। अब वो पहले मान लीजिए बिहार के अंदर में कुछ है, उत्तर प्रदेश के अंदर में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गुजरात में कहीं भी कोई इंसान भाग रहा है, कुछ भी क्राइम हो रहा है, तो वहां से सारी इंफॉर्मेशन एक जगह मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि उनसे फेक फैक्स करो, उसकी फोटो लेकर आओ, ये करो वो करो, वो सारी चीजें यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो ये फायदा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक है, तो इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी सीबीआई के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। सीबीआई भी एक ऐसी बॉडी है जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे देश के अंदर में सीबीआई ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसके लिए ना तो कोई कानून बनाया गया, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक बॉडी है। ये पर्टिकुलर एक ऐसी बॉडी है जो कि हमारे देश के अंदर में दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से अपनी ताकत लेती है और इससे अपने काम करती है। हमारे देश के अंदर में बनाई गई एक कमेटी के द्वारा जिसका नाम था संथानम कमेटी, याद रखिएगा, ताकि करप्शन को रोका जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको कंट्रोल करती है, बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल मिनिस्ट्री के अंडर में देखने को मिलता है। करप्शन को रोकने का काम करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है उसको देखती है यहाँ पर, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई फ्रॉड हो रहा है या फिर कोई काउंटरफिट करेंसी, यानी कि अगर कोई ऐसी जाली नोट हमारे देश के लेकर जा रहा है, बेच रहा है, तो उसके लिए काम करती है, यहाँ पर नजर आती है। एक इंटरेस्टिंग न्यूज, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रही सीबीआई अभी, कि अगर किसी स्टेट में जाकर सीबीआई को एंट्री करनी है, अब ये इसका भारत पोल का फायदा ये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मान लीजिए जैसे वेस्ट बंगाल ने बोल दिया कि सीबीआई मेरे एरिया में एंट्री नहीं करेगी, तो सीबीआई को हर स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती है उसके एरिया में एंट्री करने के लिए। तो अगर वो परमिशन दे रखी है तो सही है, अगर परमिशन नहीं है तो फिर सीबीआई एंट्री नहीं करेगी। तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। अब मान लीजिए भारत पोल पोर्टल पर सारी चीजें पब्लिश हो गई और कोई इश्यू निकल कर आ रहा है, तो भाई स्टेट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तो ये एक बाईपास सिस्टम भी क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पर। ये चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है।
जिसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। पर लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट ने बोल दिया किसी पर्टिकुलर सीबीआई को उस केस को देखने के लिए, तो फिर स्टेट नहीं रुकेगा। पर खुद से सीबीआई दामाद बन के नहीं जाएगी किसी भी स्टेट के अंदर में, उसको वहां पर एंट्री नहीं करने दी जाएगी। ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। भारत पोल के बारे में कोई आप लोगों से पूछे कि ये जो पर्टिकुलर पोर्टल है ये किसके द्वारा बनाया गया है यहाँ पर, तो ये सीबीआई के द्वारा बनाया गया। रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करेगा इंटरपोल या फिर जो भी ट्रांसनेशनल क्राइम है उनसे रिलेटेड। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। तो सही आंसर क्या है अभी डिटेल में आप लोगों को पढ़ा है, तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है।